चलो आप बैठ दो उधर। अच्छा अपन कर रहे थे तार क्षणिक मान निकालने का सूत्र क्या था, आई टी बराबर आई एम साइन ओमेगा टी। कल उस पर सूत्र भी सवाल भी किए थे, आज एक दो और कर लेते हैं। एक सवाल करना आप लोगों को, आई टी बराबर दिया आपको 20 साइन ब्रैकेट में 314 टी प्लस 20। अब इस फॉर्मूले में आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी, फिर पूछा जाएगा आपको थीटा का मान, कोण पूछा जाएगा, और आई एम निकाल सकते हैं क्या? कुछ ही नहीं करना, मैंने कल भी बताया था। अपने पास जो फॉर्मूला पड़ा है, जैसे आई एम साइन थीटा, पहले इतना उठा लो, साइन तो साइन एक जैसा ही दिख रहा है। अच्छा ये क्या वैल्यू है 20, इसकी जगह पे क्या लिखा आई एम, तो आई एम तो क्लियर हो ही गया, आई एम बराबर कितना हो गया 20, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू तो 20 आ गई। अब पूछा आपको क्या फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो एक पे पास एक ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है? ओमेगा की। किसकी वैल्यू है? ओमेगा। तो ओमेगा बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई एफ। चलो आगे। अच्छा जिसके बाद इसकी 2 पाई एफ हो गया, ओमेगा सॉरी ओमेगा की वैल्यू तो दी है ना, फॉर्मूला तो सूत्र तो इधर लगाएंगे अपन। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है? 314। ठीक है आ जाओ, इसकी वैल्यू कितनी है 2 पाई एफ बराबर में 314। चले आगे आ जाओ, एफ निकालना तो 314 तो पहले से पड़ा है, गुणा की संख्या कहां चली जाएगी भाग में, इनटू पाई भी तो नीचे आएगा, पाई का वैल्यू लगा दो, पाई का मान कितना होता है 3.14। पॉइंट हटाऊं क्या? ऊपर कितने जीरो चले जाएंगे 2, 314 से 314 2 से कितना आ गए 50 18। दो चीज क्लियर होगी, फ्रीक्वेंसी निकल चुकी है आपकी, मैक्सिमम करंट। थीटा निकालना है, थीटा जो आपको पीछे जो दिया होता है वही थीटा की वैल्यू होती है, जो पीछे जो डिग्री में वैल्यू दी है वो किसकी वैल्यू होती है थीटा की। तो ये यहां पे क्लियर हो गया। तीसरा सवाल जो आपका बनता है, थीटा बराबर कितना 20 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत समझ से परेशानी लग रही है? एक सवाल आप फटाफट बता दो मेरे को। आई टी बराबर वैल्यू दी आपको 10 साइन ब्रैकेट में 628 टी प्लस 10 डिग्री। इसके अंदर आई एम की वैल्यू बता दो फटाफट। कोई दिक्कत समझ क्या इधर? समझ आ गई नहीं चीज? 10 आ गई। अच्छा अब मेरे को फ्रीक्वेंसी निकाल ले, तो ओमेगा बराबर क्या होता है? ओमेगा बराबर 628 दिया, कितना दिया 628। अच्छा 2 पाई एफ वैल्यू कितनी है 28। फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो फ्रीक्वेंसी इधर ही रखू, बराबर है 628 पहले से पड़ा है, बट्टा में कितना आ गया 2 पाई का वैल्यू, पाई के वैल्यू लगा देते हैं, कितनी है 3.14। पॉइंट हटा के ऊपर फेंक दो 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, 314 से 2 बार, फिर 2 से 2, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 118। आ रहा है ना समझ में? अच्छा अब मेरे को ये बात बताओ, थीटा आंसर कितना आएगा 10 डिग्री हो जाएगा ना? कोई दिक्कत समझ या परेशानी इसमें नहीं है? चलो ना। एक दूसरी बात, मैंने एक चीज कल पूछी थी, मेरे को एक बार क्लियर बताओ, आवर्तकाल का मान कितना होता है? आवर्तकाल पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? 0.02 सेकंड, और मिली में पूछे तो 20 में। ये याद रखना। चलू ना आगे, उतारो आगे चलते। आजकल युवराज भी बहुत ज्यादा बोलने लग गया है, आवाज बाहर तक आती है इसकी। चलो एक और देख लो, वोल्टेज पे करवा देता हूं। अगर VT दिया आपको 100 कोस 628 टी, ठीक है बस इतना ही बहुत है। फिर आपसे पूछा जाएगा VM, फिर आपसे पूछा जाएगा फ्रीक्वेंसी बता दो।
पहले जो इतने भी आप सवाल कर रहे थे वो किस पे थे, साइन थीटा पे थे। भाई सवाल में तो आपने साइन थीटा पढ़े था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। साइन सूत्र क्या होता है, आई टी बराबर आई एम साइन थीटा ओमेगा टी, यही तो फॉर्मूला था। अब जो सवाल आपको मिला वो किस पे मिला, कोस थीटा पे मिला। किस पे मिला, तो इसको पहले साइन में बदलते हैं। साइन में बदलने के लिए क्या करेंगे, सवाल तो सेम का सेम ही है, सो कोस, कोस को जैसे बदलेंगे ना तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन। बदलना कैसे वो देखो, साइन ब्रैकेट में 628 टी प्लस में लग जाता है 90, क्या लग जाता है 90, ये किस में बदल गया, थीटा में। जब आप पढ़ोगे ना त्रिकोणमिति उसके अंदर आपको सब पढ़ा देंगे बदलना कैसे होता है। अब तो सवाल सिंपल ही है, हो जाएगा क्या, एक थीटा भी निकाल लेंगे, ये लो हो जाएगा। वीएम की वैल्यू बता दो फटाफट, 100 हो गई। थीटा की वैल्यू पहले ही बता दो, 90 डिग्री, शाबाश। पूछा क्या तो ओमेगा बराबर, ओमेगा वैल्यू कितनी दी पहले वो बताओ, 628। इसकी वैल्यू आप कितनी दिखेंगे, 600, काट दो क्या सीधा ही, 314 है ही, 100 ऊपर चला नहीं सर, आराम से कर देते हैं। 628 बट्टा में 2 पाई आएगा, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट हटाऊं ऊपर कितने जीरो, 100, 314 दूनी 28, एफ की वैल्यू 100 आ जाएगा ना आंसर। बस इतना यार, कोस में लिखे तो प्लस 90 लगा देना, आपको थीटा मिल जाएगा। आपको कोई दिक्कत समस्या परेशानी उतार लो। अब पढ़ेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ यहाँ ने 3 चीजें पढ़ ली है, कौन कौन सी पढ़ ली आपने, आवर्ती पढ़ ली, आवर्ती पर चालू कर दो, आवर्ती पढ़ लिया आप लोगों ने, और क्या पढ़ लिया आप लोगों ने, आवर्त काल पढ़ लिया और तात्क्षणिक मान पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे अपन तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ। आवर्ती की एक बार डेफिनेशन बोलना, आवर्ती का डेफिनेशन क्या थी, उसी पे बेस्ड है सारा कुछ। आवर्ती किसे कहते हैं, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा 1 सेकंड में तय किए गए चक्रों की संख्या क्या कहलाती है, आवर्ती। या एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। उसी पे तो चल रहे हैं, उसी पे तो चल रहे हैं। या किसी वैद्युतिक राशि का हैंड टू हैंड लिया गया मान क्या कहलाएगा, तात्क्षणिक मान। अब पढ़नी वेवलेंथ, आपको पता है ना ऐसे ऐसे चलती है, 0 ऊपर प्लस नीचे माइनस, जितनी ऊपर चलती है उतनी कितनी चलती है, नीचे चलती है, नहीं चलती क्या, जितनी ऊपर चलेगी उतनी कहां चलती है, नीचे। ये देखो, अब देखो यहां से यहां तक चलने में उसने कुछ ना कुछ दूरी तो तय की होगी, दूरी तो तय की होगी। उस दूरी को क्या बोलते हैं, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, किसी 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 प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा एक चक्कर पूर्ण करने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहलाता है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी। अगला, इसका निकालने का एक सूत्र होता है, वो सूत्र होता है V बराबर F इंटू लेमडा, V बराबर F इंटू लेमडा। एक वोल्टेज और ये सूत्र में संबंध था जिसके अंदर जहां देखते हैं V बराबर होता है विद्युत का वेग या विद्युत की चाल। विद्युत का वेग कितना, विद्युत की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एफ का मतलब क्या होता है, आवर्ती। इकाई क्या होती है इसकी, हर्ट्ज। चलूं आगे, अगला फिर आता है लेमडा। इधर मैं लिख देता हूं लेमडा ये होती है दूरी, क्या होती है, दूरी या तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ को दिखाते हैं लेमडा से। चलो आगे, इसका सीधा सा यहां से सूत्र बना लो, वरना क्या बन जाएगा, V बट्टा F बराबर में लेमडा। चलूंगे आगे, कोई दिक्कत समस्या परेशानी। ये है तरंग दैर्ध्य ज्ञात करने का सूत्र। चले, तरंग दैर्ध्य जो होता है ऐसे अपने जो प्रकाश जो तरंग होता है, प्रकाश रंग
कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से, जिसको बोलते हैं आप विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर या विबज्योर भी बोलते हैं कई जने, जैसे आपको याद रहता है वैसे बढ़िया। जिसमें 7 रंग है, 1 2 3 4 5 6 और 7, जिसमें से वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो, ऑरेंज और रेड है। जिसके अंदर सबसे ज्यादा अगर पूछे, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ किसकी होती है? लाल की। वेवलेंथ लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। अब होती, मैंने कहा सर कितनी होती है, तो याद रखना 760 इंटू 10⁻⁹ मीटर होती है। तभी तो आपको लाल रंग दूर से दिख जाता है। कहां से दिख जाता है? दूर से नहीं दिखाते क्या आपको लाल? और लाल रंग का प्रयोग यू बहुत कम करते हैं। कॉपी पेन आप लिखते हो ना, ज्यादातर ब्लू ब्लैक का करते हैं, नहीं करते क्या? रेड का सिर्फ पर्टिकुलर स्थान करते हैं, जैसे मेरे को कॉपी चेक करनी होगी या साइन करनी होगी। कारण क्या है उसका? उसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा आपकी आंखों को इफेक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? लाल रंग का। चले, सबसे कम वॉयलेट यानी कि बैंगनी, सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ बैंगनी रंग की होती है। मैंने कहा सर कितनी होती है, तो ये याद रख लेना 380 10⁻⁹ मीटर। 380 का दुगना कितना होता है? 760 ही होता है, 10⁻⁹ होता है। कोई याद रख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रही मेरी? 10⁻⁹ को अपन क्या लिखते हैं? कल ही बता के गया था, नैनो। तो 380 क्या लिख सकते हैं अपन? नैनो मीटर। इधर क्या लिख सकते हैं? 760 नैनो मीटर। आ रही ना मेरी बात समझ में? सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य कौन से रंग का होता है? लाल का। सबसे कम बैंगनी का कितना होता है? 380 नैनोमीटर। उसका कितना? 760 नैनोमीटर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो जाएगा ना? उसके अलावा अपन पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रदीप्ति नाम का चैप्टर है, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। अपन अगर विबज्योर V से R की तरफ जाता है, किस तरफ जाता है? V से R की तरफ, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है। दिख रहा है क्या आप लोगों को? तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? प्लस होता है, इंक्रीज हो रहा है। चलो आगे। विबज्योर में V से R की तरफ जाने पर, देखो मैंने एरो ऐसे बनाया है, V से R की तरफ जाने पर क्या हो रहा है? तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी घटेगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? घटती है। फ्रीक्वेंसी घटती। F लिख देता हूं, समझ आना। फ्रीक्वेंसी घटती। चलो आगे। विबज्योर में V से R की तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है। बढ़ ही रहा है, देखो 380 था, कितना हो गया? 760। तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। विबज्योर में V से R की तरफ जाने पर तरंग दैर्ध्य बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम होती है। अच्छा, विबज्योर में R से, कहां से? R से किस तरफ आने पर? V की तरफ आने पर। R से V की तरफ आने पर, R से V की तरफ आने पर क्या होगा? तरंग दैर्ध्य कम हो रहा है ना? तो पहले तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा? कम। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? कम होता है, कम। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अरे समझ आ रही है ना मेरी? बढ़ेगी। तो दिक्कत, समस्या यहां तक पूछो। समझ, ये चीज आपको मैं प्रदीप्ति नाम का एक चैप्टर है वो पढ़ाऊंगा, कैसे बढ़ेगी। देखो तरंग दैर्ध्य, देखो फॉर्मूला आपके पास पड़ा है ना? देखो अगर मैं वोल्टेज को अगर एक मान लूं, सॉरी वेग को अगर मैं एक मान लूं एक बार, तो देखना लैम्डा बराबर 1/f नहीं होगी क्या? है? दोनों एक दूसरे के एंटी नहीं होगे, तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी नहीं क्या? अगर ये इस फॉर्मूले से तो लिखा है मैंने ये सब भाई। देखो लैम्डा अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम नहीं हो जाएगी क्या? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? एंटी होते हैं। ये चीज यहां पे लिख देता हूं मैं। वेवलेंथ, हालांकि फॉर्मूले में लिखा हुआ है, ये कंटेस्ट कर लेना इधर, मैं यहां लिख देता हूं। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी के विद कर्मानुपाती होती है। विद कर्मानुपाती होती। आई क्या मेरी बात समझ में? ये चीज समझ गए? कोई दिक्कत, समझ, परेशानी?
उतारो फिर आगे चलते। अब वो पता नहीं ये काम भेजते हैं। कुछ फायदा तो कुछ टाइम तो वीडियो बना रहे तो टाइम तो बचा है ना कुछ, तब तो मतलब फिर नहीं तो मतलब क्या, तब तो मतलब ही है ना। चले आगे आ जाओ। फिर आप पढ़ोगे आवर्ती हो गया, आवर्तकाल हो गया, तरंग दैर्ध्य हो गया और तात्क्षणिक मान हो गया। अब आप पढ़ो शिखर मान। शिखर, शिखर का मतलब क्या था? ऊपर ऊंचा जो होता है उसको शिखर बोलते हैं। इसका एक अन्य नाम है जिसको बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू तो शिखर मान बोल दो या पीक वैल्यू बोल दो। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा धन या ऋण दिशा में तय किया गया अधिकतम मान, तय किया गया अधिकतम मान बोले तो शिखर मान कहलाता है। चलूं आगे। मैंने कहा सर समझा नहीं, आप ऐसी का कुछ ऐसे तो डायग्राम बनाते हो। अधिकतम मान यही तो है, चाहे तो प्लस में ले लो चाहे तो, लेकिन दोनों में से एक जगह लेना होता है। चाहे तो धन में ले लो, क्या बोला था, किसी राशि द्वारा धन या, दोनों एक साथ नहीं ले सकते, एक का ध्यान रखना। फिलहाल तो डेफिनेशन याद कर लो। शिखर मान किसे कहते हैं? किसी वैद्युतिक राशि द्वारा धन या ऋण दिशा में तय किया गया अधिकतम मान, तय किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान कहलाता है। इसको प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित किया जाता है वीपी या आईपी से। वीपी या आईपी समझ गए होंगे? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ करंट। भाई वोल्टेज और करंट दो ही तो होते हैं, तो या तो पीक वैल्यू वोल्टेज में पूछेगा या करंट में। अगर आपको याद रखें, अगर आपको बोल दे कि पीक टू पीक वैल्यू बताओ, पीक टू पीक मतलब आपको यहां दे दे, जैसे यहां पर 5 है, प्लस में कितना है तो माइनस में कितना होगा? माइनस में तो 5 होगा। दोनों ले लेंगे ना तो सही थोड़ी होगा, जीरो नहीं हो जाएगा क्या? कट जाएंगे। तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला? वह मान लेना, चाहे तो धन में ले लो चाहे ऋण में ले लो, अधिकतम मान कोई सा भी एक ले लो। अगर ये दोनों बोले तो आपको करना क्या? अगर पीक टू पीक बोले मतलब वीपीपी बोले तो आपको करना क्या? बट्टा 2 करके खाली वीपी की वैल्यू निकालनी है। खाली किसकी वैल्यू निकालनी है? वीपी की वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा सर समझाने कैसे? एक एग्जाम्पल के तौर पर देखता, उपरोक्त प्रश्न में क्वेश्चन मेरा यही है, देना मेरे को। उपरोक्त प्रश्न में, उपरोक्त प्रश्न में पीक टू पीक वोल्टेज का मान बताओ, वोल्टेज का मान बताओ कितना होगा पीक टू पीक? पीक का और पीक का तो हो गया ना 10 वोल्ट है, पीक और पीक तो 10 हो गया। खाली पूछा कि पीक वैल्यू बताओ, खाली पीक टू पीक पूछा है तो आंसर कितना आएगा? 10 वोल्ट। आंसर कितना आएगा? 10 वोल्ट। अच्छा अगर खाली पूछता है कि पीक वैल्यू बताओ, खाली पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू कैसे निकलती है? वीपी बट्टा 2। वीपीबी कितना है? 10 है, बट्टा में 2 कितना लग गया? 5। समझ आ रही है कि मेरी बात? अगला एक अपन क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर समझोगे आप, जिसके अंदर अपन निकालेंगे आरएमएस मान, प्रभावी मान, जिसके अंदर आई मैक्स या वी मैक्स निकाला जाएगा, वहां पर बेटर समझ जाओगे। अभी के लिए इतना याद रखो, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा धन या ऋण दिशा में तय किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान कहलाता है। इसको वीपी आईपी से दिखाते हैं। अगर आपको पीक टू पीक नाम दे दिया जाए, कभी भी आपको ये नाम दे दे पीक टू पीक, तो आपका निकालना होगा क्या? वीपी बट्टा 2 करना, कुछ ही नहीं करना आप लोगों को। अगला, ये तो डेफिनेशन थी, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो उस पर करवा दूंगा न्यूमेरिकल में। अगला पढ़ोगे एक आयाम है, आयाम या इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हालांकि ये शिखर रूप होता है, शिखर मान गई, लेकिन थोड़ा सा अलग है। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, किसी
प्रत्यावर्ती राशि द्वारा मध्य स्तर से मापा गया अधिकतम मान क्या कहलाता है? आयाम या एम्पलीट्यूड कहलाता है। मैंने कहा समझाने कैसे, ये देखो प्लस और माइनस, अगर यहां तक का पूछता तो कितना कौन सा होता? शिखर मान। मध्य स्तर तक मतलब अगर यहां से आप कोई मान चेक कर रहे हो, यहां पे इस हिस्से से कोई मान चेक कर रहे हो आप, तो ये कहलाता है आयाम। क्या कहलाता है? आयाम। समझ आ गई? अगर पूरा वैल्यू यहां से आप चेक कर रहे हो, यहां से चेक कर रहे हो तो क्या है? शिखर है। अगर बीच में से चेक कर रहे हो तो क्या है? आयाम है। दोनों अधिकतम मान है, दोनों क्या है? अधिकतम मान है। तो कंफ्यूज मत होना, शिखर मान बोले तो धन या ऋण दिशा में तय किया गया अधिकतम मान क्या कहलाता है? शिखर मान। अगर आयाम या एम्पलीट्यूड का बोल दे तो मध्य स्तर तक, मध्य स्तर से, कहां से? मध्य स्तर से अधिकतम मापा गया मान क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। कैमरा इधर करना थोड़ा, देखो फिर आप पढ़ोगे आयाम हो गया, शिखर हो गया। अब आप पढ़ोगे इसके अंदर आरएमएस मान, आरएमएस मान। चलूं आगे। पूरा नाम याद रखना, इसका पूरा नाम होता है रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर। यह एक इसका अन्य नाम होता है जिसको बोलते हैं प्रभावी मान। चलूंगे आगे। आरएमएस मान पूरा नाम रट लेना, आईटीएम में पूछा जाता है। रूट मीन स्क्वायर, हिंदी में क्या बनता है? वर्ग माध्य मूल। अपन को इसका याद रखो, रूट मीन स्क्वायर कहते हैं किसे? एसी का वह मान जो उतनी ही ऊष्मा अपन पढ़ चुके हैं कार्य शक्ति ऊर्जा के अंदर। उतनी ही ऊष्मा स्थानांतरित करता है। एसी का वह मान जो उतनी ही ऊष्मा स्थानांतरित करता है जितना डीसी जितने समय में डीसी करती है, जितने समय में डीसी उत्पन्न करती है, थोड़ा सा हार्ड है डेफिनेशन इसकी, याद रखना। एसी का वह मान जो क्या करता है? उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करता है जितना क्या करता है? डीसी करता है। जैसे तो मान लीजिए कि मेरे पास एक 5 एम्पीयर करंट है, 5 एम्पीयर एक ऐसा करंट जो क्या करता है? उतनी ही ऊष्मा उत्पन्न करेगा जितना कि 5 एम्पीयर डीसी देने पे करेगा। समझ, जैसे कोई हीटर मान लो या कोई मान लो जो क्या कर दे रहा है? ऊष्मा दे रहा है आपको। क्या दे रहा है? ऊष्मा। एसी में आपको जितनी वैल्यू दी है, आपने एसी में जितनी उसको वैल्यू दी उतनी किस में दे रहे हो? डीसी में। तो ऊष्मा का मान कितना आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो उस मान को क्या बोलते हैं? आरएमएस मान बोलते हैं। निकालने का इसके लिए सूत्र होता है कि आरएमएस बराबर होता है क्या? 0.707 पीछे लगेगा ई मैक्स यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज, या लगेगा आई मैक्स यानी कि अधिकतम करंट, मैक्सिमम करंट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सवाल ध्यान रखना, पूछा जाएगा आरएमएस मान का सूत्र क्या होता है? 0.707 इंटू आई मैक्स या ई मैक्स, ये आरएमएस वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। भर के सवाल आते हैं इसमें से। आरएमएस बराबर 0.707 इंटू ई मैक्स या आई मैक्स। चले आगे। मैंने कहा क्या, एक सवाल देता हूं आपको। ई मैक्स की वैल्यू दी है आपको, ई मैक्स आपको दिया 10 वोल्ट। कितना दिया? 10 वोल्ट। और पूछा आपसे आरएमएस मान। क्या पूछा है? आरएमएस मान। एक फॉर्मूला आपको, एक परिपथ दिया गया जिसके अंदर आपको दिया गया कि इसको 10 वोल्ट से जोड़ा गया। कितने से जोड़ा गया? अधिकतम वोल्टेज इसकी कितनी है? 10 वोल्ट है। अधिकतम वोल्टेज कितनी है? 10 वोल्ट है। तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है। निकाल सकते हैं क्या? कुछ नहीं करना। देखो फॉर्मूला क्या था? आरएमएस ज्ञात करना। आरएमएस बराबर क्या होता है? 0.707 इंटू ई मैक्स है तो ई मैक्स लगा दो। वोल्टेज की बात कर रहा है तो ई मैक्स लगा दिया। बराबर के नीचे बराबर 0.707 का
707 इंटू ई मैक्स। ई मैक्स कितना दिया आप लोगों को 10। हो गया ना सवाल। बट्टा में कितनी जीरो आ जाएगी 3 जीरो। क्यों 3 अंक है ना, पॉइंट अटैच 3 जीरो, एक जीरो से वापस 2 जीरो लगा दो 7.07। पीछे क्या लग गया वोल्ट पूछा है तो आरएमएस वोल्ट फॉर आरएमएस। आई क्या मेरी बात समझ में है? एक फटाफट आप कर दो। आपको आरएमएस निकालना है, आरएमएस निकालना है आप लोगों को। और इस बार आई मैक्स दिया आप लोगों को, आई मैक्स दिया आप लोगों को 100 एम्पियर। तो आई आरएमएस निकालना है, सॉरी आई आरएमएस ये निकालना है। बता फॉर्मूला लगाओ फटाफट। हाँ एक बार रुको दो चले। हाँ सर। अजो आरएमएस वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? आरएमएस वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 0.707 इंटू आई मैक्स या ई मैक्स। चलो एक एग्जाम्पल करो इसका एक और। वी आरएमएस ज्ञात करना है। ये खाली सवाल दिया हुआ, डायग्राम दिया गया आपके अंदर, आपको डायग्राम दिया गया, उसके अंदर पूछा गया कि वी आरएमएस की वैल्यू ज्ञात करो। कैसे निकालेंगे? ऊपर दिया 20 वोल्ट, नीचे भी 20 वोल्ट। आपके पास पीक वैल्यू कितनी है? पीक वैल्यू कितनी दी गई है? अरे ये एक बात सुनो, मेरे पास आपके पास फॉर्मूला है ना वी आरएमएस ज्ञात करने का। वी आरएमएस बराबर क्या होता है? 0.707 इंटू ई की बात करो तो ई मैक्स। ई मैक्स मतलब अधिकतम वोल्टेज। कौन सा लें तो भाई, नीचे वाला ले या ऊपर वाला? सोचने वाली बात ये। तो ये दोनों वैल्यू दी है ना, मतलब पीक टू पीक दिया है। ये भी तो पीक है, अभी पढ़ा, ये भी तो पीक है। अरे पीक टू पीक वैल्यू दे तो आपको वीपी निकालना पड़ेगा। वीपी बराबर क्या होता है? वीपी बटा 2। 40 बट्टा कितना आएगा? 20। हालांकि वैसे तो पता ही आप लोगों को क्या करना है, एक ही लेना, चाहे कोई वो भी कौन सा प्लस वाला लोगे आप। हो गया, हो जाएगा ना आंसर? 0.707 इंटू 20 बट्टा में 3 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 14 14 2 के बाद पॉइंट। आंसर खत्म। आई गया मेरी बात समझ में? या ये आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। कुछ खास बातें बता देता हूं। मीटर, जितने भी मीटर है, जितने भी, आवाज मत करो, जितने भी मीटर है, जितने भी मीटर, जैसे आप वोल्ट मीटर है, आप जब तक आपने अभी तक कौन कौन से मीटर देखे? वोल्ट मीटर देखा, एमीटर देखा, ये सब देखे ना मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर वगैरह। तो जितने भी मीटर है आरएमएस वैल्यू मापते हैं। कौन सी वैल्यू मापते हैं? आरएमएस वैल्यू मापते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, मापते हैं। अगर आपका एक वोल्ट मीटर दिया है, क्वेश्चन दिया गया एक वोल्ट मीटर का पार्ट है 230 वोल्ट है, तो अधिकतम वोल्टेज का मान ज्ञात करो। हो जाएगा क्या? जितने भी मीटर, मैंने क्या बोला, जितने भी मीटर कौन सी वैल्यू मापते हैं? आरएमएस वैल्यू मापते हैं। कौन सी वैल्यू मापते हैं? आरएमएस वैल्यू मापते हैं। चलो एक मीटर का पाठ्यांक 230 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, अधिकतम वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन है मेरे, पहले ये करवा दे, जितने भी मीटर कौन सी वैल्यू मापते हैं? आरएमएस वैल्यू। एक याद रखना, वाट मीटर जो है, वाट मीटर ये मापता है औसत वैल्यू। क्या मापता है? औसत वैल्यू। ये ध्यान रखना, वैल्यू मापता है। इसके अलावा जितने भी मीटर क्या वैल्यू मापते हैं? आरएमएस वैल्यू मापते हैं। लेकिन ये जो मीटर है ये कौन सी वैल्यू मापता है? औसत वैल्यू। औसत वैल्यू किसे कहते हैं वो आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन है मेरा एक और, इस बार ये तो हो ही जाएगा आपके पास, ये तो कर ही लोगे आप।
ये देखो क्वेश्चन लिखो, मैं इधर भी लिख देता हूं। एक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, क्वेश्चन लिखो फटाफट। एक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, एक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, एक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है। तो अधिकतम वोल्टेज ज्ञात करो, अधिकतम वोल्टेज ज्ञात करो, वोल्टेज ज्ञात करो, ज्ञात करो। अब जिसने अच्छे से पढ़ा है वो हो जाएगा। एक वोल्ट मीटर का आपके पास क्या है? वोल्ट मीटर है आपके पास। जितने भी मीटर है वो कौन सी वैल्यू मापते हैं? आरएमएस। मतलब ये 200 जो दिए वो किसकी वैल्यू है? आरएमएस। तो वी आरएमएस कितना है? 200। पूछा क्या है? अधिकतम बोले तो ई मैक्स, ये पूछा आप लोगों को। हो जाएगा क्या सवाल? देखो निकालने का सूत्र कितना है? वी आर एम एस बराबर क्या? फॉर्मूला बोलना फटाफट। 107 इंटू ई मैक्स। चले आगे। इसकी वैल्यू कितनी दी है? 200। 0.707 इंटू ई मैक्स। ई मैक्स निकालना तो इधर नीचे फेंक देंगे इसको। तो 200 बट्टा में 0.707 बराबर में क्या बच गया? ई मैक्स। पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या चले जाएंगे? 3 0। ऊपर वैल्यू कितनी आ गई? 2 लाख। भाग दे दे क्या? देखो भाग देने का तरीका, 2 लाख में भाग देना किसका? 707 का। 200 में तो जाएगा नहीं, कितनी में जाएगा? 2000 में। कितनी बार? 2 बार। कितना आएगा? 14 बच घटाओ कितना है? 6। 10 में से 9 में से गया 8, 9 में से 4 गया 9 में से 4 गया 5, 1 में से गया 0, 586। फिर उतरेगा ये 0, 5860। कुछ नहीं करना, 2 अंक इसके छुपाओ, 2 अंक इसके छुपाओ। कौन कौन सा अंक दिख रहा है आपको? 7 और 58। 7 का भाग 58 लगभग कितनी बार जाता है? 7 6 42 7 7 49 7 8 56, लगभग 8 बार। एक कम ले लो तो इधर 707 को गुणा करके देखते हैं। 7 में 7 7 49 आएगा, काम चल जाएगा ना अपना। कम ही आ रहा। चलो तो 7 बार कितना आएगा? 49 घटाओ। 10 में से 9 गया, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 8 में 1 और 1, कितने बचे? नहीं भाई 8 बार जाएगा, भाग 8 बार जाएगा। 56 आएगा, 56 8 बार जाएगा, 8 बार। अजो 6 में 10 में से 6 गया, 5 में से 5 गया, 8 में से 6 गया, 204। फिर अगला 0, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो लगभग आंसर कितना आ रहा? 282 वोल्ट। और अधिकतम वोल्टेज ज्यादा ही होता है, हमेशा आपको पता ही है। आरएमएस वैल्यू कम होती है, अधिकतम वोल्टेज ज्यादा होती है। अधिकतम वोल्टेज की वैल्यू कितनी आती है? 282 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, वो आप आगे निकाल लेना। समझ आएगी मेरी बात? एक सवाल और लिखना, एक सवाल और लिखो। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा, किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा धन तथा ऋण दिशा में, धन तथा ऋण दिशा में, ब्रैकेट में लिख लो पीक टू पीक, ब्रैकेट में लिख लो पीक टू पीक। किसी प्रत्यावर्ती राशि द्वारा धन तथा ऋण दिशा, ब्रैकेट में लिख लो पीक टू पीक, पीक टू पीक। तय किया गया धारा का मान, तय किया गया धारा का मान, तय किया गया धारा का मान 90 एम्पियर है, 90 एम्पियर है। तय किया गया धारा का मान 90 एम्पियर है, 90 एम्पियर है। तो प्रत्यावर्ती राशि का,
प्रत्यावर्ती राशि का आरएमएस मान, तो प्रत्यावर्ती राशि का आरएमएस मान या प्रभावी मान क्या होगा? प्रत्यावर्ती राशि का आरएमएस मान या प्रभावी मान क्या होगा? आरएमएस मान या प्रभावी मान क्या होगा? हो जाएगा क्या? जल्दी जल्दी। आजो, आपको धारा जो दी है वो दी है आईपीपी की वैल्यू, मतलब पीक टू पीक धारा की वैल्यू दी है। वो कितनी दी है आप लोगों को? 90 एम्पियर। कितनी है? तो आपको निकालना है आईपी। क्या निकालना है? आईपी। आईपी कैसे निकलता है? खाली एक का, तो आईपीपी बटा में 2, तो 90 बटा 2 कितना आ गया? 45। ये एक पीक वैल्यू आ गया। अपने को यही चाहिए, आई आर एम एस निकालना है, तो आई आर एम एस बराबर फॉर्मूला बोल दो एक बार, 707 0.707 इंटू आई मैक्स। अच्छा, बराबर के नीचे बराबर 0.707 का 707 आई मैक्स। आई मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? 45। चलो पॉइंट हटाया, नीचे 3 जीरो, काटा पीटी करोगे तो आंसर आएगा 31.815। नहीं आए तो दोबारा आके पूछ लेना कैसा है, काटा पीटी आपको करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो जाएगा ना? चलो बाकी मिलेगी कल।